हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर गौरव आज शाम के टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है मैटर। ये मैटर क्या होता है? मैटर को लेके हमारे दिमाग में तरह तरह की चीज़ें होती हैं कि मैटर क्या है, मैटर क्यों होता है, मैटर कैसे होता है। और हमारा आज की कहानी का पात्र में राजू है। आज की हमारी पूरी की पूरी कहानी जो घूमेगी वो राजू के चारों तरफ घूमेगी कि आखिर मैटर है क्या और राजू ने आखिर मैटर क्या किया। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है। अगर हम लोग फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखते हैं मैटर को, तो मैटर वो होती है कि हमारे जो द्रव्यमान और जो स्पेस ने घेरा है उसका वजन, उसका जो सम होता है उसको मैटर बोलते हैं। अब मैटर की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो ये तो हो गई बात मैटर फिजिक्स की। लेकिन अगर हम राजू के प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो उसके लिए मैटर का मतलब कुछ और होता है। अब होता क्या है कि जब शाम का टाइम होता है तो आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि राजू है जो वो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 के आसपास पाया जाता है और पर डे पाया जाता है। और आजकल तो वो यूनिवर्सिटी के आगे वाला जो एरिया है, जो बस स्टैंड के पहले है, वहां पे राजू अक्सर शाम के टाइम पाया जाता है। अब वो वहां जब पाया जाएगा तो वहां पे वाइन शॉप बनी है। जब वाइन शॉप बनी है तो वहां कंजम्पशन भी करेगा, उसको लेगा, उसको इनटेक करेगा। वो आपको तो पता ही है कि राजू कितनी ज्यादा लेता है, कितनी ज्यादा ले रहा है। तो जब वो कुछ ना कुछ लेगा और उसका यूज करेगा तो फिर सारी की सारी जो स्टेजेस होती हैं, जो ब्रेन के अंदर जो इफेक्ट आते हैं, उसके बाद मैटर शुरू होता है। अब आज के टॉपिक में मैटर दूसरी बात है और जो फिजिक्स का मैटर है वो दूसरी बात है। फिजिक्स का जो मैटर होता है उसके अंदर मैटर उसका द्रव्यमान यानी कि मास और उसकी स्पेस का सम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो लकड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, या पानी है, या कंडेंस हवा है, ये सारी मैटर होती हैं। और मैटर के अपोजिट में भी एक पार्टिकल, एक मैटर होता है जिसको हम लोग एंटी मैटर कहते हैं। लेकिन एंटी मैटर जो होता है वो अभी भी रिसर्च पर्पज पे चल रहा है। अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी है नहीं है। और एंटी मैटर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसके 1 ग्राम एंटी मैटर की कॉस्ट 5,000 लाख करोड़ रुपए होती है, उस 1 ग्राम एंटी मैटर की। अब एंटी मैटर का यूज होता है स्पेस स्टेशन को एनर्जी देने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी देने के लिए और बाकी रिसर्च पर्पज के लिए एंटी मैटर का यूज होता है। तो मैटर और एंटी मैटर, तो एंटी मैटर होता है किसी भी मैटर का अपोजिट फॉर्म। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका न्यूट्रॉन हो गया अपोजिट फॉर्म, प्लस माइनस। तो जब किसी भी मैटर के आगे उसका एंटी मैटर आता है तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और उसके अंदर इरेजिस्टेबल असीमित ऊर्जा निकलती है, जो कि किसी भी परमाणु बम से भी ज्यादा उसमें एनर्जी होती है। इसीलिए भविष्य में हमारे साइंटिस्ट जो एंटी मैटर का यूज स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट लॉन्चिंग में और दूसरे जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं जो अन्य ग्रह को जाके काम कर रहे हैं, मंगल ग्रह, तमाम तरह की चीजें हैं, उसमें उसका यूज करने वाले हैं। लेकिन अभी सारी चीजें रिसर्च पर्पज पे चल रही हैं। रिसर्च के बेस पे अभी एंटी मैटर और मैटर दोनों के दोनों होते हैं। और तीसरा एक होता है डार्क मैटर। तो जो मैटर होता है उससे 4 गुना एंटी मैटर पाया जाता है यूनिवर्स में, और उससे 6 गुना जो है कि डार्क मैटर पाया जाता है। लेकिन ये सारी बातें अभी की अभी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च लेवल पर चल रही हैं अभी। एंड हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी पे कुछ नैनोग्राम ही एंटी मैटर है उपलब्ध। अन्य प्लैनेट पे कितना है या अन्य प्लैनेट में इसकी कितनी मात्रा है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं राजू। राजू की कहानी होती है शुरू शाम के टाइम, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 या यूनिवर्सिटी के आसपास। उसका क्या है कि उसको रोज उसको लेना है, एल्कोहल लेना है, उसको एल्कोहल कंजम्पशन करना है। और रानू के जो गुरुजी हैं वो उसको एल्कोहल पिला रहे हैं और पर डे पिला रहे हैं। राजू रोज पी रहा है, रोज पीता है। उसके बाद सारे के सारे ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो सारी चीजें आती, मैं उसके बारे में आपसे अभी डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मेरे पास क्यों आता है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए क्यों कहता है, वो टेस्ट के लिए क्यों कहता है, वो सारी बातें भी अभी हम लोग इसी वीडियो पर डिस्कशन करेंगे।
अब चलते हैं वीडियो में, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राजू का मैटर हुआ क्या है अभी 3-4 दिन के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं राजू की। राजू के बारे में आपको तो अच्छे से जानकारी होगी कि राजू रोज शाम को जाता है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 के सामने, गेट नंबर 3 के सामने और यूनिवर्सिटी के आगे जहाँ पे वाइन शॉप हैं। तो इसके जो लेने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वो 360 ml के ऊपर लेता है, पर डे ले रहा है। और उसके बाद होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट लेने के बाद चेंजेस आना शुरू होते हैं। सबसे पहला चेंजेस होता है कि कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे पहले होता है गाबा। जो गाबा का जो सीक्रेशन है वो कम ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर डेलिरियम और स्प्यूटर वगैरह सारी समस्याएं आने लगती हैं। फिर उसके बाद कुछ राजू को याद नहीं रहता है, तो परसों नरसों के दिन उसने भी मैटर किया है, टूटा फूटा डला है। और मैटर करने के बाद, मैटर एक शब्द वो होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा में जो हमारे जो काम करने वाले हॉस्पिटल के लोग हैं वो मैटर शब्द का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इनकी नज़रों में मैटर फिजिक्स वाला मैटर नहीं, इनकी नज़रों में जो मैटर है वो लफड़े वाला मैटर है कि इन्होंने एल्कोहल कंजम्पशन किया, एल्कोहल का यूज किया, उसके बाद इनको आपस में झगड़ा करना है, इनको आपस में लड़ाई लड़नी है, इनका ईगो जाग जाता है। एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स ब्रेन में जाकर इंटरेक्ट करता है और उनकी जो स्टेजेस हैं वो सारी की सारी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने लगता है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने लगते हैं और आगे के टाइम पे जाके ये मैटर होने लगता है, लड़ाई दंगे होने लगते हैं। और राजू के जो गुरुजी हैं वो राजू को पर डे पिला रहे हैं और राजू उनके संग पी रहा है। और जब कोई मैटर होता है, मैटर की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, तो जब कोई मैटर होता है तो गुरुजी खसक जाते हैं, गुरुजी चले जाते हैं, तो मैटर राजू के संग होता है। अब मैं ये सब बातें आपको बता क्यों रहा हूँ कि राजू ने जब मैटर किया तो वो अगले दिन मेरे पास आएगा कि सर आप मेरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, मुझको पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं हर बार उसका अल्ट्रासाउंड करता हूँ, फ्री में करता हूँ और वो मेरे पास रोज आता है तो मैं उसको रोज अल्ट्रासाउंड करता हूँ। उसमें पाता क्या हूँ मैं, सबसे पहले उसके लिवर पैरानाकाइमा में चेंजेस पाता हूँ। उसको हेपेटोमेगेली, लार्ज लिवर इन साइज 140 mm से ऊपर का है, 167, 165, 168, 160 के आसपास उसका लिवर रहता है हमेशा। और उसके जो TLC है वो भी थोड़े बढ़ के चलते हैं और उसका जो लिवर का प्रोफाइल है वो भी हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, जैसे कि SGOT, SGPT हमेशा बढ़े रहते हैं। SGOT होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मार्कर होता है, लिवर के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसका बिलिरुबिन का लेवल है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल तीनों का तीनों बढ़ा रहता है, हमेशा बढ़ा रहता है और अमूमन 1.78 के ऊपर ही रहता है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। अब उसका काम ये है कि उसको रोज पीना है और रोज मैटर करना है, रोज मेरे पास आना है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं उसके लिवर में देखता क्या हूँ। उसका लिवर हमेशा इंक्रीज इन साइज मिलेगा। इंक्रीज इन साइज का मतलब क्या होता है, हेपेटोमेगेली, यानी कि लिवर का साइज इनलार्ज हो जाना। अब वो भी कई तरह का होता है, उसके भी कई तरह की चीजें होती हैं, कई तरह की उसकी स्लैब है। फिर उसके बाद होता है उसके लिवर के अंदर चेंजेस, तो उसके अंदर हमेशा फैटी लिवर वाले चेंजेस होते हैं और जो कि या तो एल्कोहल के पेशेंट में मिलते हैं या फिर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के पेशेंट में मिलते हैं और या फिर अन्य जो कोई बड़ी बीमारी जैसे सपोज करिए हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के मरीजों में मिलती है, या फिर कुछ नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के पेशेंट में मिलता है प्राइमरी स्टेज में। जब सेकेंडरी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, फिर तो लिवर श्रिंक हो जाता है, वो अपने हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं वो टूट फूट जाते हैं और अपने साइज को और रिड्यूस कर लेते हैं। लिवर के एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी राजू की वो स्टेज नहीं है। राजू की स्टेज ये है कि उसको मैटर करना है, रोज मेरे पास आना है। मैटर करने के लिए सबसे पहले उसको पीना है और पीने के बाद उसको झगड़ा करना है। झगड़ा करने के बाद गुरुजी आएंगे, गुरुजी उस मैटर को निपटाएंगे। उसके बाद जो है कि राजू मेरे पास आएगा। अभी 3-4 दिन के अंदर देखा गया है राजू टूटा फूटा पड़ा है। राजू पूरी तरह टूटा फूटा पड़ा है और उसका अभी मैटर हुआ है।
इस मैटर का फिजिक्स वाले मैटर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैटर का मतलब ये हुआ कि उसको पीना है और उसकी जो ड्रेलियम की स्टेज होती है, उसकी जो यूफोरिया की स्टेज होती है कि जिसमें पर्सन हेवेंस में चला जाता है, उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोर, जो डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोर जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को फील कराता है कि वो महान है। इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोर। तो वो अपने आप को महान फील करता है, उसका ईगो जाग जाता है, वो आसपास के लोगों से झगड़ा करता है, मैटर करता है, दंगे करता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। ये कहानी लगभग पर डे की है, रोज की है और इसके पीछे उनके गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, अगले वीडियो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन जो उनके गुरुजी हैं वो उसको पिला रहे हैं, पर डे पिला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो पी रहा है, मैटर कर रहा है और उसके लिवर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, अब वो हमसे हमेशा एक क्वेश्चन ये करता है कि हमारी किडनी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि किडनी जो हमारी होती है वो डायरेक्ट उसके रिलेशन में नहीं आती है, डायरेक्ट जो रिलेशन है वो उसका लिवर के साथ है। लेकिन जब मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की तरफ पेशेंट जाता है, जब इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड बॉडी करने लगती है, तो फिर वो हेपेटोसाइट सेल्स टूटते हैं, उसके एंजाइम, उसके मार्कर बहुत ऊपर चले जाते हैं, जैसे एल्कलाइन फास्फेट हो गया, SGOT हो गया, SGPT हो गया, सीरम बिलिरुबिन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वो बहुत ऊपर चलने लगते हैं, 3-4 के ऊपर जाने लगता है बिलिरुबिन का लेवल। और लिवर के जो एंजाइम SGOT SGPT होते हैं वो 100 को अब क्रॉस करने लगते हैं बहुत इजी वे में। और वैसे तो उसका जो मार्कर है वो हमेशा नॉर्मल पर्सन के अंदर बिलो 50 होना चाहिए और सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो भी 1 के नीचे होना चाहिए या 1 तक भी चल जाता है। अब होता क्या है कि 360 ml यानी कि 2 क्वार्टर इनकी भाषा में या हाफ बॉटल के ऊपर इनको लेना है और प्रतिदिन लेना है। तो उसके बाद इनके जो लिवर के एंजाइम होते हैं और लिवर के जो पैरामीटर हैं वो बराबर तो रह नहीं सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब इनका क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि सर हमारी किडनी का क्या होता है, क्योंकि लिवर की बात समझते नहीं है, किडनी की बात को समझते हैं। किडनी को मानते हैं कि डैमेज होने वाला पार्ट किडनी है, किडनी के अंदर चेंजेस आते हैं वो सेकेंडरी है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है एल्कोहल लेने के बाद, जब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लिवर ने उस एल्कोहल के मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कर दिया है, उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया है और हेपेटोसाइट सेल्स से वो पास होकर एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो गया है। तो उस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, जो कि पर डे होता है राजू के अंदर। लेकिन किडनी के अंदर इस तरह के चेंजेस इनिशियल स्टेज में तो नहीं आता है कि जो सीरम क्रिएटिनिन है, ये जो सीरम यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये अभी शुरुआत की चेंज नहीं आता है। और अल्ट्रासाउंड के अंदर अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में ऐसा कोई चेंजेस लिवर के बाद किडनी के अंदर तो एकदम स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है। मिलता होगा बाद में जब वो पेशेंट सेकेंडरी या टर्सरी स्टेज के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले बढ़ने की अगर बात करेंगे किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके सीरम बिलिरुबिन में पड़ गया है। फिर अब किडनी की बात करेंगे तो उसका क्रिएटिनिन लेवल है वो हाई जाएगा, 1.5 से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यूरिक एसिड की मात्रा है वो बढ़ेगी, उसके बाद ब्लड यूरिया की मात्रा है वो बढ़ेगी। लेकिन वो बाद की बातें हैं, अभी नहीं ये सब मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। और अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की बात करें तो उसके अंदर किडनी एज इट इज कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जो भी चेंजेस आएगा तो सबसे पहले लिवर इफेक्ट करेगा और लिवर पर चेंजेस आएगा। तो लिवर के सारे एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, एल्कलाइन फास्फेट डिस्टर्ब होगा, SGOT SGPT डिस्टर्ब होगा, उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होती है लिवर की उसके अंदर जरूर चेंजेस आएंगे, वो विजिबल है और बहुत जल्दी आ भी जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि लिवर की इकोजेनेसिटी होती है पेरेन्काइमा की, जिसको हम किडनी के साथ कंपेयर करके देखते हैं, वो हमेशा इंक्रीज मिलेगी। तो उससे क्या है कि ये समझ में आने लगता है कि फैटी लीवर
के अंदर लिवर के अंदर चेंजेस शुरू हो गए हैं और उसके साइज का इंक्रीज होना भी शुरू हो जाएगा। मिनिमम 155 मिलीमीटर के ऊपर लिवर जाएगा और फैटी लीवर की जो इकोजेनेसिटी है वो हमेशा इंक्रीज मिलेगी। देन अगर सुबह से खाली पेट रह रहा है और शाम को ले रहा है अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स कंजम्पशन कर रहा है तो कोलीलिथियासिस यानी कि पित्त की थैली में पथरी बनने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि लिटरेचर में ऐसा नहीं लिखा है कि खाली पेट रहने से पथरी बन जाती है, कोलीलिथियासिस बन जाता है, गालब्लैडर में कोई किसी तरह का कोई कैल्सिफिकेशन हो जाता है या कोई पार्टिकल वहाँ पे आ जाता है जिसको पथरी बोला जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैंने ये देखा है कि जो लोग दिन भर भूखे रहते हैं, जो महिलाएं व्रत त्योहार बहुत ज़्यादा करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं, तो उनके अंदर इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। उनकी गालब्लैडर के अंदर स्टोन आ जाता है। स्टोन भी कई तरह का होता है, सबसे ज़्यादा तो जो बाइल जूस का डिपोजिशन और उसका सॉलिडिफिकेशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए ये होता है कि हमारा जो लिवर होता है वो लगातार एंजाइम बना रहा है, लगातार एंजाइम को रिलीज कर रहा है और जो गालब्लैडर के अंदर बाइल जूस जो होता है उसका काम ये होता है कि जब पर्सन सुबह सुबह सो को उठता है और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, भोजन चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं उसका भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि वो बाइल का जूस है वो वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, वो जम जाता है, क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। तो वो भी एक रीजन होता है खाली पेट रहने का और पूरा दिन खाली पेट रहने का और शाम को जाके अल्कोहल का कंजम्पशन करने का। मेरे वीडियो में किसी भी तरह के अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को, अल्कोहल के ब्रांड को या अल्कोहल जैसी किसी भी वस्तु या चीज़ को प्रमोट या प्रोवोक करने का बिल्कुल ही मकसद नहीं रहता है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को ना लेना चाहिए, ना ये नेचर ने हमें इनको लेने के लिए बनाया गया है। क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने जो हमारी बॉडी ह्यूमन बींग्स को डिजाइन किया है वो अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स को लेने के लिए नहीं डिजाइन किया है। आपने देखा होगा और भी बहुत सारे जानवर हैं, बंदर हैं या कुछ भी हैं, चिंपांजी हैं, जो ह्यूमन रेस से मिलती जुलती वैरायटी है, वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं यूज करती है क्योंकि उनके पास ना तो उपलब्ध है ना वो अवेलेबल है। तो वो ना तो कभी इन सब चीज़ों का यूज करते हो, ना कभी इनको इस तरह की कोई समस्या आती है कि बंदर या चिंपांजी के लिवर में कोई चेंजेस इस तरह से आ गया है या उसको कोलीलिथियासिस हो गया है। होता होगा, रेयर केस में होता होगा, लेकिन जनरली की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं स्टडी में पाया गया है। तीसरा फैक्टर आता है कि मैटर। अब मैटर हो गया है तो हाथ पैर टूट गए हैं, हाथ पैर टूट गए, सिर टूट गया। अब सिर टूटने के बाद फिर वो मेरे पास आता है कि सर जब सिर में चोट लगी है तो पेट क्या करेगा, लेकिन नहीं, उसको रोज आना है, रोज कराना है। तो बात यह है कि जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है एक परमिसिबल अमाउंट जो 72 ml 24 आवर में है, उसके ऊपर वो कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति उसका कंजम्पशन करता है, उसको यूटिलाइज करता है, तो अल्टीमेटली लिवर के ऊपर अच्छा खासा लोड आता है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। उस इफेक्ट के कारण सबसे पहले तो हाइपर एसिडिटी, डिस्पेप्सिया ये होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टी जैसा मन आता है, वोमिटिंग सेंसेशन आते हैं। ये सारे के सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के हैंगओवर का रिजल्ट होता है। जो सुबह के टाइम पे सर का दर्द होना, शरीर में दर्द होना, शरीर का काम ना करना, जी मचलाना, भूख ना लगना, ये सारा का सारा एक टाइप का हैंगओवर है। हैंगओवर क्यों होता है कि जब किसी भी अल्कोहल के प्रोडक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, उसका कंजम्पशन किया जाता है, तो उसके बाद वो उस लेवल से उसको डिटॉक्सिफाई कर नहीं पाती है, हाइपर एसिडिटी क्रिएट करती है। तो वो सुबह के टाइम पे, नेक्स्ट डे, दिन के किसी भी टाइम पे हैंगओवर क्रिएट करती है। और हमारा